हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक हमारे देश में 34 रूट पर तो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, लेकिन दोस्तों मैंने पिछले कई वीडियो में आपसे बात किया हुआ है कि हमारी वंदे भारत ट्रेनों का जो नेटवर्क है वो इंडियन रेलवे लगातार नए नए रूट पर बढ़ाना चाहती है और इसी का असर हमें अभी देखने को मिला है। और यहाँ पर एक साथ 3 वंदे भारत ट्रेनें जल्द ही हमारे भारतीय रेलवे के नेटवर्क में जुड़ने वाली है और इन 3 वंदे भारत ट्रेनों में से एक वंदे भारत का जो ट्रायल रन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बाकी 2 वंदे भारत ट्रेनों का ट्रायल रन कब होने वाला है इसके बारे में भी अपडेट आ चुका है, तो सारी चीजें आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप तैयार हो जाइए 3 वंदे भारत ट्रेनों का जो अपडेट है वो इस वीडियो में जानने के लिए। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों इंडियन रेलवे का ये मोटिव है कि वंदे भारत ट्रेन जिस भी रूट पर चले ये अच्छे ऑक्यूपेंसी रेट के साथ चले। मतलब ये हुआ कि जो भी वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेलवे लॉन्च करती है उससे इंडियन रेलवे को एक अच्छी कमाई होना चाहिए। और इसका रिसेंटली एग्जांपल आपने देखा कि केरल में एक ही रूट पर 2 वंदे भारत ट्रेनों को इंडियन रेलवे ने लॉन्च कर दिया और इसका बस एक ही रीजन था कि वो जो ट्रेन थी कासरगोड वाली वो बहुत ही अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ चल रही थी, इसीलिए दूसरी वंदे भारत का जो तोहफा है वो यहाँ पर इंडियन रेलवे ने दे दिया। वहीं दोस्तों बात कर ले इन तीनों वंदे भारत ट्रेनों की, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन तीनों के रूट के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इसका जो ट्रायल रन का अपडेट है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें से सबसे पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वो जामनगर से सूरत के बीच में चलने वाली है। और आपको तो पता ही होगा कि जामनगर से अहमदाबाद के साबरमती के बीच में इंडियन रेलवे ऑलरेडी वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर दिया है। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रेन है जामनगर से साबरमती वाली, ये ट्रेन कुछ अच्छे ऑक्यूपेंसी रेट को टच नहीं कर पा रही है, यानी कि इस ट्रेन में पैसेंजर मिलने में यहाँ पर दिक्कत देखने को मिला है। इसलिए जो हमारी जामनगर साबरमती वंदे भारत ट्रेन है इसको इंडियन रेलवे सूरत तक एक्सटेंड करने वाली है। वहीं दोस्तों बात कर ले इसके रूट के बारे में कि जब ये ट्रेन सूरत तक जाएगी तो ऐसे में ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कितने घंटे में कवर करने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जामनगर से सूरत का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 561 किलोमीटर है और इस 561 किलोमीटर के डिस्टेंस को अभी इस रूट पर चल रही ट्रेनें 9 घंटे 10 मिनट से लेके 12 घंटे तक का समय लेने के बाद कवर कर पाती है। वहीं बात कर ले हमारी वंदे भारत ट्रेन की, तो हमारी वंदे भारत जामनगर से सूरत की जो दूरी है उसको अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे में कवर करने वाली है, यानी कि जामनगर सूरत रूट पर आपको ट्रेवल टाइम में लगभग 2 घंटे का बचत देखने को मिलेगा। दोस्तों पहले से चल रही इस वंदे भारत ट्रेन को सूरत तक एक्सटेंड करने की जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ी, तो ये आपको और मुझे सभी को पता है कि इंडियन रेलवे को ऐसा उम्मीद है कि ये ट्रेन को सूरत तक जब एक्सटेंड कर दिया जाएगा तब इस ट्रेन को पैसेंजर मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। साथ ही दोस्तों जामनगर से सूरत की जो सीधी कनेक्टिविटी है वो इस वंदे भारत ट्रेन के जरिए बन पाएगी। तो यहाँ पर जनता और रेलवे दोनों को फायदा होने वाला है। और जब से ये ट्रेन चली है जामनगर से साबरमती वाली, इसको शुरू से ही पैसेंजर मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है और शुरू से ही इंडियन रेलवे इसके ऊपर सर्वे करा रही थी कि इस ट्रेन को कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि इस ट्रेन को पैसेंजर मिलने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे रूट की। तो दूसरा रूट है अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल वाला और इस रूट पर दोस्तों बिल्कुल नई वंदे भारत ट्रेन को इंडियन रेलवे लॉन्च करने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका जो ट्रायल रन है, पहला ट्रायल रन वो 10 नवंबर 2023 को ही इंडियन रेलवे द्वारा लिया जा चुका है। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच में इंडियन रेलवे पिछले साल 30 सितंबर को ही पहली वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर दिया था। और ये वंदे भारत ट्रेन शुरू से लेके आज के डेट तक बहुत ही अच्छे ऑक्यूपेंसी रेट के साथ चलने वाली वंदे भारत ट्रेन बनी है। इसकी ऑक्यूपेंसी रेट की बात कर लें तो इसका जो एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट है वो फिलहाल 146 यानी कि 146% के आसपास है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ट्रेन को पैसेंजर रिस्पांस कितना अच्छा मिला है। और यही रीजन है कि दोस्तों अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच में इंडियन रेलवे सेम रूट पर दूसरी वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने वाली है और इसका पहला ट्रायल रन भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अहमदाबाद मुंबई रूट की बात कर लें तो अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 492 किलोमीटर है। और फिलहाल इस रूट पर चल रही नॉर्मल ट्रेनों की बात कर लें तो अभी आपको अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनों का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ये सभी ट्रेनें एवरेज 6 घंटे से लेके 8 घंटे का जो समय है वो लेने के बाद अहमदाबाद से मुंबई पहुंचती है। वहीं दोस्तों बात करें हमारी वंदे भारत ट्रेन की जो कि आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाली है, तो हमारी ये नई वंदे भारत ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई की जो 492 किलोमीटर की दूरी है उसको लगभग 5.5 घंटे में कवर करने वाली है। हालांकि दोस्तों ये ट्रेन अहमदाबाद के गांधीनगर कैपिटल से चल सकती है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से एक वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेलवे मुंबई के लिए चला रहा है, तो इस ट्रेन को भी गांधीनगर कैपिटल से चलाया जा सकता है। ऐसे में इस ट्रेन का जो टोटल ट्रेवल टाइम है गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल तक
वो 6 घंटे के आसपास जा सकता है। दोस्तों गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के बीच में जो हमारी पहली वंदे भारत ट्रेन है, इसमें तो 16 कोच वाला रैक लगा है, लेकिन दोस्तों हमारी ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रैक देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इंडियन रेलवे इस रूट को अच्छी तरह से जान चुकी है कि इस रूट पर प्रीमियम ट्रेन में सफर करने वाले जो भी यात्री हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए दोस्तों इस रूट पर आपको ज्यादा प्रीमियम ट्रेनें देखने को मिलेगी। शताब्दी, डबल डेकर और वंदे भारत जैसी ट्रेनें पहले से ही इस रूट पर आपको अवेलेबल मिलेगी और यही रीजन है कि दोस्तों यहाँ पर दूसरी वंदे भारत ट्रेन को इंडियन रेलवे अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच में लॉन्च करने वाली है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे रूट की। तो ये रूट है पुणे से वडोदरा वाला, यानी कि दोस्तों ये ट्रेन भी गुजरात को ही कनेक्ट करने वाली है। ये ट्रेन वडोदरा से पुणे के बीच में टोटल 525 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने वाली है। वहीं दोस्तों बात कर ले अभी चल रही ट्रेनों की, तो अभी जितने भी ट्रेनें चलती है वो पुणे से वडोदरा पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 घंटे का जो ट्रेवल टाइम है वो यहाँ पर ले लेती है। वहीं बात करें हमारी वंदे भारत ट्रेन की, तो हमारी वंदे भारत ट्रेन पुणे से वडोदरा की जो दूरी है उसको लगभग 6.5 से 7 घंटे के आसपास में कवर कर देगी। वहीं दोस्तों बात कर ले इस वंदे भारत ट्रेन की, तो इस ट्रेन में आपको शुरुआत में 8 कोच वाला रैक देखने को मिल सकता है और ये ट्रेन भी बाकी सभी वंदे भारत ट्रेन की तरह सप्ताह में 6 दिन चलेगी, बाकी एक दिन इसका मेंटेनेंस के लिए इसको ब्रेक दिया जाएगा। दोस्तों वडोदरा पुणे रूट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर भी वंदे भारत की जो डिमांड है वो काफी पहले से ही रेलवे बोर्ड तक लोगों ने पहुंचाई है और शायद इसी को देखते हुए अब इंडियन रेलवे वडोदरा और पुणे के बीच में एक डेडिकेटेड वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन सभी ट्रेनों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हम लाइव मिनट की इस रिपोर्ट की माने तो भारतीय रेलवे गुजरात के वडोदरा शहर को महाराष्ट्र के पुणे से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने के लिए प्लानिंग किया है। रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा गुजरात राज्य को जल्दी अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच में अपनी दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जामनगर से साबरमती के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को सूरत तक एक्सटेंड करने का भी प्लान है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। और जो हमारी अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल वंदे भारत ट्रेन है, इसका जो पहला ट्रायल रन है वो 10 नवम्बर को लिया गया था। आने वाले दिनों में इसका दूसरा और तीसरा ट्रायल रन भी लिया जा सकता है। और दोस्तों वडोदरा पुणे वंदे भारत ट्रेन के बारे में एक अधिकारी बात करते हुए बताते हैं कि इस रूट पर ट्रेन वसई रोड के माध्यम से जुड़ी होगी। वडोदरा से वसई रोड पर इसका जो ट्रायल रन है, पहला ट्रायल रन, वो यहाँ पर बहुत जल्दी ही होने वाला है, जिसमें यह ट्रेन शाम में 4:35 पर वडोदरा से रवाना होगी और रात में करीब 8:40 पर वसई रोड पहुंचेगी। जबकि वसई रोड से ट्रेन सुबह 11:37 पर डिपार्चर करेगी और दोपहर 3:30 बजे के आसपास वडोदरा पहुंचेगी। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वसई पुणे रूट पर इसका जो ट्रायल रन है उसका भी पूरा जो फाइनल शेड्यूल है उसको यहाँ पर इंडियन रेलवे ने अभी सेट नहीं किया है। आने वाले दिनों में इसका जो फाइनल शेड्यूल है वो हम सभी को देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों बात कर ले मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल के बीच में चल रही वंदे भारत ट्रेन की, तो ये ट्रेन सप्ताह में बुधवार को छोड़कर बाकी 6 दिन चलती है और ये ट्रेन हमारे इंडियन रेलवे के नेटवर्क में सबसे अच्छा कमाई करने वाली वंदे भारत ट्रेन भी मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जामनगर से सूरत, अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल और वडोदरा से पुणे के बीच में टोटल यहाँ पर 3 वंदे भारत ट्रेनों का जो नेटवर्क है वो हमारे इंडियन रेलवे के नेटवर्क में बहुत जल्दी ही जुड़ने वाला है। अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच में इसका जो पहला ट्रायल रन है तो कंप्लीट हो चुका है, बाकी बचे हैं वडोदरा पुणे और जामनगर से सूरत वंदे भारत। तो इन दोनों का भी जो पहला ट्रायल रन है वो यहाँ पर इंडियन रेलवे आने वाले दिनों में ले सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंडियन रेलवे घाटे का सौदा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर हर एक वंदे भारत ट्रेन से अच्छे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हर एक कोशिश कर रही है। और इसी कोशिश में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इन 3 वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च करने की जो प्लानिंग है उसको इंडियन रेलवे ने तैयार किया है। फिलहाल दोस्तों इन तीनों को लेकर बड़ी घोषणा हो चुकी है और यहाँ पर हो सकता है कि नवंबर महीने में ही हमें इनकी लॉन्चिंग भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसको लेकर कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।